फर्स्ट क्लास नाइन्थ। कहानी तुम कब जाओगे अतिथि। ये कहानी लिखी है शरद जोशी ने। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। 21 मई 1931 को इनका जन्म हुआ। बचपन कई शहरों में बीता, मतलब अलग अलग शहरों में इनका बचपन बीता। कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया, मतलब इन्होंने लिखना ही शुरू कर दिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन ही करने लगे। व्यंग मतलब जिसमें किसी को ताना दिया जाता है, वैसे व्यंग लेखन करने लगे। इन्होंने व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की कथाएं और संवाद भी लिखे। तो शरद जोशी की कहानियों के ऊपर बहुत सारे सीरियल्स वगैरह भी बने हैं। पहले आता था एक वो लापतागंज, वो शरद जोशी का ही था। ठीक है। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक है। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियां हैं जैसे परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, तिलिस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। दो व्यंग नाटक हैं। अब दो नाटक भी है व्यंग के। अंधों का हाथी और एक था गधा। अंधों का हाथी और एक था गधा एक उपन्यास है। मैं केवल मैं उर्फ कमलमुख बीए, ये दूसरा नाटक था इनका। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को और अधिक रोचक, मतलब इंटरेस्टिंग बना दिया। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से नहीं बच सका। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। मतलब समाज में जो भी बुराइयां हैं इन्होंने उनको लोगों के सामने लेके आए। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना किसी पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले अपने आने की सूचना देकर आए और एक दो दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए। वह जिसके आगमन के बाद मेजबान वह सब सोचने पर विवश हो जाए जो इस पाठ में मेजबान निरंतर सोचते रहे।